बात और उसकी 2 आयत पढ़ मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 45 और 46 में। जिस किसी ने निकाला है खुदावंद के कलाम में जो मौजूद है, आसमान की बादशाही खेत में छुपे खुदाना की मानद, जिसे किसी आदमी ने पाकर छुपा दिया और खुशी के मारे जाकर जो कुछ उसका था बेच डाला और उस खेत को मोल ले लिया। फिर आसमान की बादशाही उस सुदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर जो कुछ उसका था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। खुदावंद के कलाम के बड़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। और आप सबको बरकत दे। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील और उसका 13वां बाब और उसकी 45 और 46 आयत में लिखा है कि फिर आसमान की बादशाही उस सुदागर की मानद है जो उम्दा मोतियों की तलाश में था। जब उसे बेशकीमत मोती मिला तो उसने जाकर उसका जो कुछ था सब बेच डाला और उसे मोल ले लिया। एक ऐसा बिजनेसमैन, एक ऐसा सुदागर जो अपने घर से कारोबार के लिए निकला है और क्योंकि उसका जो सा काम है वो है मोतियों को खरीदना, डायमंड्स को खरीदना, और वो कीमती पत्थर खरीदता है और वो उनको खरीद कर दूसरी मार्केट में बेचता है, दूसरे लोगों को बेचता है। और फिर ऐसा हुआ कि एक वक्त ऐसा आया कि वो खरीदते खरीदते उसे मार्केट में एक ऐसा कीमती मोती मिला जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी। और फिर उस मोती को खरीदने के लिए जो उसकी शर्त थी वो ये थी कि उसे अपना सब कुछ बेचना पड़ता था, उसे अपने आप को कुर्बान करना पड़ना था। और जब तक वो अपने आप को कुर्बान न करता वो उस मोती को हासिल नहीं कर सकता। और फिर उसने उस शख्स के साथ मामलात को तय किया और उसे कुछ एडवांस भी दिया होगा, देने के तौर पर उसे कुछ रकम भी दी होगी और उसे कहा होगा कि तुम ठहर सब्र कर, मैं बाकी ईमानदार जितना पैसा है वो लाकर मैं तुझे देता हूं। अब ये कीमती मोती कौन सा है ये अब आपने मुझे बेच दिया। और फिर वो वापस अपने शहर गया और जो कुछ उसका था उसने वो सब कुछ बेच दिया और जाकर उसने उस मोती को खरीद लिया। अजीजों, ये आसमान पर जाने की बात है, ये आसमान के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है, ये आने वाले दिनों के बारे में यहां पर बातचीत हो रही है। और इस आयत को जब मैंने पढ़ा, जब समझने की कोशिश की तो इसमें मुझे 4 कामयाबी के असूल नजर आए। इस रोए जमीन पर रहते हुए कामयाबी के 4 असूल कौन सा है, इन 2 आयात में मुझे नजर आए। बेशक पूरी बाइबल कौन सी है वो अपने लोगों के लिए बरकत का बायस है, अल्लाह के मुंह का निकला हुआ कलाम है जो हर रोज अपने लोगों को उठाता है
है तीसरा असूल जो सा है वो खाकसारी, और चौथा कामयाबी का जो सा असूल है वो असूलों के साथ मोजज़ा। और मुस्तकबिल पहला कौन सा है? मुस्तकबिल है। और मुस्तकबिल में दाखिल होने के लिए आपको मुस्तकबिल में देखना पड़ेगा। अगर आप अपने आने वाले दिनों में, अपने मुस्तकबिल में, फ्यूचर में अगर आप कुछ चीजों को हासिल करना चाहते हैं, अपने टारगेट्स को, अपने निशान को हासिल करना चाहते हैं, तो फिर इसकी पहली शर्त जो सी है वो ये है कि आपको अपने मुस्तकबिल के अंदर झांकना पड़ेगा। आपको अपने मुस्तकबिल के अंदर दाखिल होना पड़ेगा। और अगर आप अपने मुस्तकबिल के बारे में इल्म नहीं रखते, आपने कहां जाना है, क्या करना है, किस लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, तो फिर आज हमें इस बात पर ध्यान लगाने की जरूरत है कि हमें आज अपने मुस्तकबिल में दाखिल होने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हमें आज शुभ अपने आने वाले दिनों के बारे में देखने की जरूरत है कि हम आने वाले दिनों में क्या करते हैं। और अजीजों, इसलिए मुस्तकबिल में दाखिल होने के लिए अशद जरूरत है। आए मिलकर अपने मुस्तकबिल में झांकें, अपने मुस्तकबिल को उसे अपने अंदर आने दें और खुद भी अपने मुस्तकबिल में हम दाखिल हों, ताकि वो तमाम चीजें जो उम्दा बरकतें हैं जो खुदा ने हमारे लिए रखी हैं, हम उनको हासिल कर सकें। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा मुस्तकबिल आसमान पर है, और यीशु ने कहा है कि मैं चाहता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। मेरे बाप के पास बहुत सारे मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुम्हें कह देता। खुदा ने हमारे लिए अपने बेटे के वसीला से आसमान पर हमारे लिए जगह तैयार कर रखी है। आमीन। आसमानी मकान तैयार कर रखा है, और आसमान एक खूबसूरत जगह है, खुदा की तरफ से एक ठहराई हुई जगह है। और आने वाले दिनों में हमारा पहला मुस्तकबिल जो हम अपने मुस्तकबिल में झांकते हैं, एक ईमानदार होते हुए, एक मसीही होते हुए, जो हमें सबसे पहले चीज नजर आती है तो ये है ईमानदार होते हुए, खुदा के लोग होते हुए, कि हम आसमान पर उड़कर यीशु का इस्तकबाल कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा मुस्तकबिल है। लेकिन जमीन पर रहते हुए जो जिम्मेदारी खुदा ने हमारे सपोर्ट की है, खानदान की, बीवी बच्चों की, बहन भाइयों की, और कलीसिया की, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम इन तमाम लोगों के लिए मुस्तकबिल में दाखिल हों, और वह जमीन पर रहते हुए इन लोगों की जितनी जरूरियात हैं उनके लिए भी हम कोशिश करें। और इसके लिए जरूरी है कि हम इस सुधारक की मानंद बने जो उम्दा मोतियों की तलाश में है, और फिर जब उसे वो उम्दा मोती मिल गया, जब उसे उसका निशान मिल गया, जब वो उसे अपना गोल मिल गया, जब वो अपने टारगेट पर पहुंच गया और उसने उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, अपना सब कुछ बेच दिया और उसे हासिल कर लिया। 1987 में एक ऐसा शख्स इस जमीन पर था, अभी भी मौजूद है,
और जो हालात का मारा हुआ, मुश्किलात का मारा हुआ था, बचपन उसका जो सा गुजरा वो नहायत ही करीबी में गुजरा। छोटी उम्र में, बचपन में ही उसके माँ बाप अलग हो गए और उसके सुतेरे बाप ने इस कदर उसके ऊपर जुल्म किया, वो उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगाता रहा और उसके लिए उसे कई बार जेल जाना पड़ा। एक छोटा बच्चा कई दफा जेल भी जाता है झूठे इल्जामों की वजह से, और फिर उसका नतीजा ये निकला कि उसे आखिरकार अपने बहन भाइयों समेत कौन सा है वो उसे यतीम खाने में दाखिल करवा दिया गया। और वो शख्स जो सा है वो यतीम खाने में बड़ा हुआ, वहीं पर उसने तालीम हासिल की, वहीं पर वो जवान हुआ और जैसे तैसे करके किसी भी तरीके से उस शख्स की शादी हो गई। तो फिर उस शख्स ने क्या किया, उसने बाहर से मेडिकल के सामान का वो सेलमैन बन गया और उसने मेडिकल के सामान की चीजें जो सा है वो बेचना शुरू कर दी। और यहां पर भी जो सा है नाकामी जो सा उसका मुकद्दर है, वो यहां पर भी नाकाम हो गया और उसका सब कुछ खत्म हो गया। उसकी बीवी उसे छोड़कर चली गई और अब उसके पास उसका एक बेटा है छोटा और वो खुद है और बीवी उसकी चली गई है छोड़कर। अब हालात कौन से हैं, हालात पहले से ज्यादा खराब हो गए। अब वो क्या करता है, वो कभी पार्क में, कभी एयरपोर्ट्स पर, कार पार्किंग्स में वो अपने छोटे बेटे के साथ रातें गुजारने पर मजबूर है। और यहां तक हद हो गई है, हालात इस कदर खराब हो गए हैं कि उसे वॉशरूम में अपने बेटे के साथ रात गुजारना पड़ रही है। वो टॉयलेट में जो सा है क्या करता है, अपने बेटे को सारा दिन वो काम करता है, अपने बेटे को अपने साथ साथ लेकर जाता है और सारा दिन वो काम करता है और रात को वो जो पब्लिक टॉयलेट है, वॉशरूम है, वहां पर जाता है और वहां पर जाकर अपने बेटे के साथ सो जाता है। एक ऐसा शख्स, हालात का ऐसा मारा हुआ शख्स। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उसे एक कंपनी में, एक ब्रोकर कंपनी में उसे मुलाकात मिल गई और वो अपने दिन के 20 घंटे उस जगह पर गुजारता, क्योंकि हालात का मारा हुआ था, रोटी नहीं थी, बेटा उसके साथ था, उसे खाने के लिए बड़ी मुश्किल से मिलता था और अफसोस के साथ कि एक बाहिशत इंसान होते जब कुछ शख्स मुश्किल में होता है, चाहे कोई भी हो, हमारी कोशिश ये होती है कि उसे हम ज्यादा से ज्यादा जलील करें, चाहे वो कोई भी। एक वो आगे मुश्किल में पड़ा हुआ और फिर उसे हम ऊपर से और ज्यादा जलील करना शुरू कर देते हैं। और इस कंपनी के मालिक ने भी इसके साथ ऐसा ही किया है। सब लोग जो उनसे है वो 6 घंटे की ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं और इस शख्स से वो 20 घंटे काम ले रहे हैं और वो 20 घंटे भी जिस तरीके से काम कर रहा है कि वो अंदर ऑफिस में है, वो काम कर रहा है और उसका बेटा गेट के साथ जो सा है बैठा वो अपने बाप को इंतजार कर, और वो बाहर निकलता है, ब्रेक करता है, अपने बेटे के पास आता है, जो चीज होती है वो खाते और फिर वो वापस आता है और फिर उसने उसी कंपनी में रहते हुए उसने अपनी तालीम को मुकम्मल किया और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की तरफ से उससे लाइसेंस दिया गया कंपनी का कि अब आप जो सा है
बाइज्जत तौर पर आप काम कर सकते हैं। और उसने वो इम्तिहान पास किया और 1987 में उसने उस इम्तिहान को पास करने के बाद उसने अपनी एक ब्रोकिंग कंपनी है से तो वो ब्रोकर जो सा है उसने आपको रजिस्टर करवाया और वो ब्रोकेज कंपनी उसने काम की और वो उस कंपनी का 70% शेयर्स का वो उस वक्त अकेला मालिक है। और 2006 में उसने अपनी कंपनी का सिर्फ एक हिस्से के जो शेयर थे वो उसने कई मिलियन डॉलर्स में 2006 में उसने बेचे। और इस वक्त वो शख्स दुनिया का अमीर तरीन शख्स है जिसके पूरी दुनिया में मुख्तलिफ ममालिक में ऑफिस हैं और उसका नाम क्रिस बर्न्स है। रिचर्ड्स एंड कंपनी के नाम से पूरी दुनिया में वो उसे ब्रोकेज कंपनी का उसे बादशाह कहा जाता है। वो अपने काम का बादशाह कहलाता है, वो किंग है अपने काम का। उसने उस काम के लिए एक बेहतरीन ब्रोकर फॉर्म को तैयार करने के लिए काम करने के लिए उसने मुश्किल सही है उसने दिन रात काम किया है। उसने अपने मुस्तकबिल से अपनी नजर को नहीं हटाया। वो अपने मुस्तकबिल को देखने के लिए वो हमेशा उन अच्छे दिनों के लिए वो पुरुमीद रहा है। उसने अपनी उम्मीद को कभी अपने हाथ से जाने नहीं दिया और आज वो दुनिया का एक बेहतरीन बिजनेसमैन है। वो बेघर शख्स था, उसके पास रहने के लिए उसकी शरीक हयात उसे छोड़कर चली गई। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। वो बहुत टाइम जो सा है बहुत दिन वो खुद भूखा रहता था। एक ऐसा शख्स जो वाशरूम में अपने बेटे के साथ सोने पर मजबूर है हालात की वजह से, आज वो दुनिया का एक अमीर तरीन शख्स है। पहला असूल मुस्तकबिल। हमें अपने मुस्तकबिल में झांकने की जरूरत है। हमें अपने मुस्तकबिल को अपने अंदर आने की इजाजत देने की जरूरत है और खुद भी अपने आप को अपने मुस्तकबिल में दाखिल होने के लिए तैयार करने की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने मुस्तकबिल को क्या करें, अपने अंदर आने की दावत दें। और दूसरा असूल जो सा है बुनियादी असूल है वो जुबान। कामयाबी का दूसरा असूल जो सा है इस आयत के मुताबिक एक ऐसे सौदागर के बयान किया गया है जो उम्दा मोतियों की तलाश में है और उसने वो खूबसूरत मोती, जब वो बेशकीमत मोती उसे मिल गया और उसने अपना सब कुछ बेच दिया। क्रिस गॉर्डन ने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उसका सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन वो अच्छे दिनों के लिए क्या था, पुरुमीद था। वो अपने मुस्तकबिल के लिए वो बाहर थे। मुस्तकबिल में अपने आप को एक बिजनेसमैन देख रहा था, एक कारोबारी शख्सियत की हैसियत से वो हमेशा अपने आप को देखता था। और फिर वो एक बेहतरीन शख्स के तौर पर सामने आया। दूसरा असूल जुबान। जुबान से लफ्जों को बयान करना। मुस्तकबिल के लिए दुआ करना शुरू करें। जुबान का जो पहला काम है, अपने मुस्तकबिल के लिए क्या करें, दुआ करना शुरू करें और अनदेखी चीजों को देखना शुरू कर दें ईमान के वसीला से। जो चीजें नजर नहीं आ रही उनके लिए आप दुआ करना शुरू कर दें।
और दुआ कैसे करनी है? आपने इख्तियार के साथ, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों को इख्तियार दिया है। आपने इन चीजों के लिए हुक्म दिया कि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए चीज मुझे मिल जाए। मैं इस चीज को हुक्म देता हूं कि ये चीज मुझ तक चलकर आए। इसके लिए हमें अपनी जुबान का इस्तेमाल करना है। हमें अपनी जुबान से अल्फाजों को बयान करना है। अपनी जुबान से हमने दुआ करनी है। और जुबान का इस्तेमाल हमने किस तरीके से करना है? हमने अच्छी चीजों के लिए अपनी जुबान से लफ्जों को निकालना है। और जब हमारे कहने से, जुबान से निकले हुए अल्फाज से जब हम तख्लीक कर सकते हैं, हम तख्लीक करने वाले हैं, हम चीजों को वजूद में लाने वाले हैं, तो क्यों नहीं हम अपनी जुबान से अच्छी चीजों को बयान करते हैं? क्यों नहीं हम अपनी जुबान का सही इस्तेमाल करते हैं? आए अपनी जुबान से अच्छी चीजों को निकालना शुरू करें। वो बुंदा मोती जो आपके अंदर छुपे हुए हैं, उनको अपनी जुबान के वसीला से बाहर निकालना शुरू करें, ताकि तख्लीक का काम मुकम्मल हो। मुझे जब मैंने अपना पहला मोबाइल लिया, मुझे याद है सैमसंग का मोबाइल था, उसको कल छोटे, और क्योंकि 6 महीनों के बाद मुझे सैलरी मिली थी सरकारी, तो अगर वो इकट्ठी सैलरी मिलती है, और मेरे दिल में था होना चाहिए। वो 6 महीनों की जब मुझे इकट्ठी सैलरी मिली, और वो लाकर मैंने अपनी माँ के हाथ में रखी कि आपसे मुझे वो चेक मिला, मैंने उसे कैश करवाया, और जाके मैंने पहला काम ये किया, जो पैसे मुझे आने दिए थे, मुझे पता है मैंने मोबाइल लेना। उस वक्त इस तरह के सिंपल मोबाइल आते थे, कलर मोबाइल आना शुरू हुए थे, और वो सैमसंग का मोबाइल था X100, मुझे आज तक याद है। और उससे पहले मेरे पास सोनी इलेक्शन का था, वो फ्लैप वाले मोबाइल थे, और पर्पल का कनेक्शन था। 99 से मैं मोबाइल इस्तेमाल कर, और उस वक्त मैंने वो जब लिया, मोबाइल लिया, और मैं बड़ा खुश जो सा ना, तो एक तो उसकी ट्यून्स बड़ी अच्छी थी, कलर था, और फिर सैलरी से लिया हुआ था, तो बड़ा जो सा मैं खुश था। फिर एक दिन क्या हुआ, मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल की, उसने कहा कि शिदाब इस तरह का मसला है, मालिक मकान कौन सा है, बहुत तंग कर, और 3 महीनों से किराया, तीसरा महीना है, और किराया कौन सा है मैंने नहीं दे सका, पता नहीं मुझे लगा। मैंने कहा यार उसे रोक, या उसे टाइम दे, आज के टाइम नहीं तो उसे सिर्फ 2 घंटे रोक उसे, और मैं सीधा मार्केट गया, मैंने उस मोबाइल को बेचा, और उसके जो पैसे मुझे मिले, मैं रिक्शे में बैठा और सीधा अपने दोस्त के पास, और जाकर वो पैसे उसके हाथ पर रखे। मैंने कहा इससे यार अगर किराया पूरा हो सके, उसने कहा इससे किराया पूरा हो जाएगा, पैसे बच नहीं जाए। मैंने कहा ठीक है, इसमें से 3 महीनों का किराया भी आप दें, और फिर क्या करें, जो पैसे बचते हैं उससे जो घर की जरूरत की चीजें हैं वो भी आप दें। पहली बार मुझे अपनी जुबान को ठीक तरीके से इस्तेमाल करने का जो भेद है, मुकाशफा है, इस मोबाइल के बेचने के बाद मुझे मिला। अब घर आ गया, मोबाइल की जरूरत थी, काम पे खराब हो, क्या करें। और मेरी भाभी ने, उनके पास था वो नोकिया का मोबाइल था छोटा, तो उन्होंने कहा कि जो सर आप इसमें जो सर सिम डाल,
कि आप आते जाते हैं तो मुझसे जरूरत सिम डालने, लेकिन नहीं, ये काम ठीक नहीं। शाम को मीटिंग और खुदा के अजीब काम है, और जो साथी है हमारी टीम के साथी हैं, उसमें से एक बेटा का शरोन जो सा है, उसने मुझे कहा है कि जैसे भाईशदार आए, ये जो मोबाइल तेरे पास है वो मोबाइल तुम्हें भाईशदार को दे दूंगा, क्योंकि कलाम ये कहता है कि जिसके पास दो है वो एक उसको दे जिसको उसकी जरूरत है। मैंने कहा कि यार मोबाइल का, मैंने उसने कहा यार मोबाइल मुझे दे दिया मेरे घर वालों ने, लेकिन कहते नहीं, मुझे खुदा के रूह ने मुझे ये कहा, उसने मुझे कहा है कि जो सा है ये मोबाइल आपने देना है उसको लाजमी। मैंने कहा ठीक है, मैं इस मोबाइल को इस सूरत में कबूल करता हूँ कि जैसे ही मुझे मोबाइल मिल जाएगा अपना मेरा, तो ये मोबाइल मैं आपको वापस करूंगा। इस बात के ऊपर मैं उसके साथ तय कर लूंगा। और फिर उसी दिन रात की मीटिंग में दुआ की, मैंने कहा तो जानता है मुझे शौक था कि मैं उस मोबाइल को ले सकूं, अच्छे मोबाइल को ले सकूं। तो अब मुझे नहीं पता, जो तूने मुझे करने के लिए कहा मैंने वो किया, लेकिन अब मुझे मेरे लिए मोबाइल चाहिए। और कुछ दिन के बाद भतीजी जुलसी और उनकी जुलसी ऑनर है, उसने जब वो पाकिस्तान जब एयरपोर्ट पर मैं उसे लेने के लिए गया और गले मिले, उसने कहा कि वो उसे मामा कहते हैं। मामा से पहले ये कहा था कि चाचू को एयरपोर्ट के ऊपर, और सबसे पहले चाचू को तूने ये मोबाइल निकाल के दे, और उससे पहले उन्होंने मुझे फोन किया कि शिराज आपके लिए मैं क्या भेजूं, छोटी आ रही है और मैं चाह रही हूँ कि मेरे दिल में ये बात है कि मैं कुछ चीज आपके लिए भेजूंगा, जो भी चीज आप पाकिस्तान में लेना चाहते हैं मुझे बता दें ताकि जो वो आपको लेके दी जाए। तो मैंने कहा मुझे ऐसी किसी चीज की जरूरत नहीं है, और एयरपोर्ट पर मिलते सारे उसने जो मोबाइल मुझे निकाल के दिया 3500 क्लासिक था, जो भी पाकिस्तान में लॉन्च भी नहीं हुआ था, और पाकिस्तान में 8 महीनों के बाद जो सा नोकिया 3500 क्लासिक जो सा है वो लॉन्च हुआ। खुदा क्या करता है, खुदा अपने लोगों को उम्दा चीजें देता है, उम्दा चीजें मोती रखता है। और जब मैंने अपनी जुबान का इस्तेमाल भी किया कि खुदा मुझे चाहिए ये चीज, जब हम कहना शुरू करते हैं, हम तख्लीक करने वाले हैं, हमें तख्लीक करने की जरूरत है, हमें अपनी जुबान से कहने की जरूरत है। और आज अपनी जुबान का ठीक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दे। कामयाबी का दूसरा असूल जो सा है वो है जुबान। पहला असूल अंदर आने दें, और दूसरा असूल है अपनी जुबान से अपने मुस्तकबिल के लिए दुआ करना शुरू करें। और उन चीजों को हासिल करने के लिए आप क्या करें, शुरू करें। चैंपियन रेसलर गुजरा इस दुनिया में, और चंद साल पहले वो रहमत कर गया इस दुनिया से, और एक ऐसा ओलंपिक्स में उसका नाम है उस शख्स का, और वो रेसलिंग की दुनिया में जब वो आया तो बेहतरीन पहलवान था, ऐसी कुश्ती लड़ने वाला शख्स था, वो कबड्डी बड़ी अच्छी खेलता था। और फिर जब वो रेसलर बना, और अजीजों किस बात के लिए रेसलर बना, जब उसके बेटा जो था उसका फोर्थ हो गया, और वो खून की कमी की वजह से उसका बेटा
जिस गांव में थे वहां पर उसके बेटे को जो सा है खून मुयस्सर नहीं हो सका, और फिर उसने अपने ज़हन में ये टारगेट बना लिया कि मैं इस गांव में ब्लड बैंक जो सा है वो मैं बनाना चाहता हूं। आज मेरा बेटा मर गया है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आने वाले दिनों में इस गांव का कोई भी बेटा जो सा है, कोई भी बच्चा जो सा है वो खून की कमी की वजह से ना मरे। उसने अपनी जुबान से ये अल्फाज निकाले कि मैं चाहता हूं इस गांव में ब्लड बैंक तामीर हो। और फिर खुदा ने उसकी रहनुमाई की, और फिर वो किसी तरीके से रेसलिंग की दुनिया में आया, और दुनिया के बेहतरीन रेसलर्स हैं उनके साथ उसने कुश्ती लड़ी है, उसके बारे में हम जानते हैं। वो इंडियन रेसलर सुल्तान, उसका नाम सुल्तान अली खान, पूरा उसका नाम, जो किस लिए लड़ रहा है, वो उस गांव के बच्चों के लिए, उस गांव के रहने वाले लोगों के लिए, कि इस गांव में ब्लड बैंक बन सके। उसके अपने मुंह से जो निकले हुए अल्फाज थे वो ये थे कि मैं चाहता हूं कि इस गांव में खून की कमी की वजह से कोई शख्स ना मरे। और फिर वो चीजें तकलीफ होना शुरू हो गई। आए अपनी जुबान का ठीक तरीके से इस्तेमाल करना शुरू करें। तीसरा असूल जो सा है कामयाबी का, उसे हम देखें, वो है असूलों के साथ मौजूदात। असूलों के साथ मौजूदात होते हैं। अगर आपकी और मेरी जिंदगी में असूल नहीं तो फिर मौजूदा भी नहीं। मौजूदात कमजोरी में जाहिर होते हैं। जब हम कमजोर होते हैं और खुदा के जलाल के लिए होते हैं। अगर जिंदगी में असूल हैं तो फिर आप असूल पसंदी की जिंदगी गुजार रहे हैं, तो तमाम मौजूदात, चाहे कमजोरी के हों, दुख के हों, बीमारी के हों, मुसीबत के हों, भूख के हों, वो तमाम मौजूदात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हालेलुया, हालेलुया। वो तमाम मौजूदात सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, वो किसी और के लिए नहीं है। और खुदा मौजूदात से क्या करता है? अपनी कुदरत को जाहिर करता है। अपने अंदर छुपे उस कीमती मोती को बाहर निकाले, जो असूल पसंदी की सूरत में आपके अंदर पड़ा हुआ है, जो छुपा हुआ है। असूल पसंदी का जो सा कीमती मोती है, आए उसे अपने अंदर से निकालें। पहला मोती जो सा है अपने मुस्तकबिल के अंदर दाखिल हो। दूसरा मोती जो सा है वो है अपनी जुबान से अच्छे लफ्जों को बयान करें, तख्लीक करें। तीसरा मोती जो सा है कामयाबी का असूल जो सा है, जिसे हम असूल कहते हैं, वो मौजूदात। असूल के साथ मौजूदात, असूल पसंद बन जाए और अपनी कमजोरी में मौजूदात को होने की दावत दें। जब जब हम कमजोर होते हैं, खुदा क्या करता है? खुदा अपनी कुदरत को जाहिर करता है। इब्तिदाई कलीसिया जब जब कमजोर पड़ी है, उस वक्त क्या हुआ है? खुदा ने अपनी कुदरत को जाहिर किया है। दरवाजे बंद हैं, बालाखाना पर मौजूद हैं, डर और खौफ की वजह से शागिर्द अंदर बैठे हैं, बाहर मौत है, गिरफ्तारी है, अपनी वो उम्मीद छोड़ चुके हैं, नाउम्मीद हो चुके हैं और बालाखाना पर मौजूद हैं। और उसी वक्त वो 120 की जमात जो वहां डर की वजह से मौजूद है, उसी वक्त आसमान उनके लिए खुल जाता है और रूह कुद्दस उनके लिए नाज़िल हो जाता है। रूह कुद्दस का रसूल होता है और वो चलेगी
हालेलुया वो मौजज़ा सिर्फ हालेलुया हालेलुया है। उस मौजज़े के लिए दुआ करना शुरू करें। जो असूल पसंदी का है उससे बाहर निकालिए। और चौथा और आखिरी जो सा असूल है वो है खाकसारी। अपने आप को खुदा के आगे झुकाना, अपने आप को खुदा के आगे खाली करना, खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा होने के लिए या उसे देखने के लिए खुदा को कहना खुदा का कुछ भी नहीं। कौम बनी इस्राएल ने जब जब खुदा के हुजूर खुदा ने उनके नैनीमा का शहर जिसके लिए हुक्म हो चुका है कि मैं इसे 40 दिन में तबाह कर दूंगा, लेकिन जब उस शहर के लोगों ने, उस बादशाह ने खुदा के हुजूर खाकसारी की हालत को अपनाया है तो खुदा ने क्या किया है? खुदा ने अपना इरादा तर्क कर दिया है। खाकसारी क्या करती है? खुदा के इरादे को तब्दील कर देती है। और खाकसारी जो सी होती है तो क्या करती है? बरकत देती है। अपने खाकसारी चीजों को देखना शुरू करें। तमाम चीजें हासिल करना चाहते हैं, जो आपके टारगेट्स हैं, जो आपके गोल्स हैं, उनको देखना शुरू करें। और आज यहाँ पर जो मैं खुली आंखों से जो देख रहा हूँ, और सब चर्च बिल्डिंग को देख रहा हूँ। आमीन हालेलुया अभी वो प्लाट है, आप लोगों को चर्च प्लाट के लिए मिलकर मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन मैं उस प्लाट के ऊपर बनी बिल्डिंग को देख रहा हूं। हालेलुया जब खुदा ने मूसा से कहा कि अब तो लोगों को कह खैमा की तैयारी के लिए अपने आप को पेश करें, और अजीजों खरूज 36 और 35 बात में आप देखें, आगे 37 पूरा चैप्टर जो तीनों चैप्टर है, और 36 में लिखा कि लोग खुशी से क्या कर रहे थे? लोग लेकर आ रहे थे, और उस वक्त लाते रहे हैं जब तक मूसा ने तो मना नहीं किया। आए अपनी खुली आंखों से इस जमीन पर चर्च बिल्डिंग को देखना चाहिए। ऐसा खुदा आने वाले दिनों में एक खूबसूरत चर्च बिल्डिंग आपको देगा। आमीन आमीन हालेलुया लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप उस बिल्डिंग को खुली आंखों से देखना शुरू करें। बच्चा आपको बिल्डिंग तो और है। और खुदा क्या करता है? खुदा अपने लोगों के लिए क्या करता है? सुंदर चीजें मुहैया करता है। इस सौदागर को 13 बात को उसकी 4546 में जब वो मोतियों के लेन देन कर रहा है, जब वो मोतियों को खरीद रहा है, बेच रहा है, और जब उसे कीमती मोती मिल गया है, उम्दा मोती मिल गया है, तो बेच के उस मोती को जाकर के असरवर फजल के बारे में आप सब लोग जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं
जिन्होंने अपना बहुत कुछ कुर्बान किया। आइजैक टीवी उस वक्त केबल पर ये चला रहे थे, और मुझे याद है जब पेशावर मीटिंग थी, हम उनके साथ बैठे सोच, और उससे पहले अच्छे तरीके से मुझे याद है जब दुआ में बैठा हुआ था, और उस वक्त गॉड चैनल डिश के जरिए आता था। तो जिस दिन इंडिया में गॉड चैनल के पास ओपनिंग हुई, और उस गॉड चैनल की ओपनिंग को उन्होंने जब लाइव उन्होंने चलाया, और इंडिया के लोगों में और कश्मीर के लोगों में जो खुशी थी, वो खुशी में देखकर हैरान रह गया। वो प्रोग्राम आज भी नेट पर मौजूद है, उसकी ओपनिंग का। लोगों के अंदर इतनी खुशी है कि जैसे खुदा जमीन पर उतरा है। और मैंने कहा खुदा, सिर्फ ये उन लोगों के लिए चैनल्स हैं, पाकिस्तान में कोई चैनल नहीं है पाकिस्तान के लिए। और खुदा ने ये कहा कि मैं आने वाले दिनों में खुदा पाकिस्तान में चैनल का करने को। और जैसे ही मैं प्रे मीटिंग पर गया, और जो मेरा प्रे पार्टनर था, मैंने उसे कहा, मैंने कहा खुदा ने कहा कि मैं पाकिस्तान में सैटेलाइट चैनल, क्रिश्चियन चैनल बनाने को, मैं उसे ओपन करने को। उसने कहा मैं जब दुआ कर रहा था, खुदा ने मुझे भी यही कहा है कि खुदा कह रहा है कि मैं चैनल कायम करने को। और उसके कुछ टाइम के बाद जब पास्टर फजल की मीटिंग के बाद जब हम बैठे हुए थे, और कि उस वक्त केबल पर चला रही है, पास्टर फजल को ये कहा है, खुदा ने ये कहा है आने वाले दिनों में सैटेलाइट चैनल को कायम करने को, मैं उसे खोलने को, और उसकी रुकावटों को मैं दूर करने को। और उन्होंने ये कहा उस मीटिंग में कि आज खुदा मुझे इसलिए पेशावर लेकर आया कि मैं जो साहब खुदा के जवाब को लेकर जा सकूं। तो फिर उन्होंने जो पहला काम ये किया, ऐसा कहे हुए अल्फाज, हम जब दुआ करते हैं कि खुदा को हमें जवाब दे, और मसला हमारे साथ ये है कि जब हमें दुआओं का जवाब मिलता है किसी खादम के वसीला से या कोई भी, जो जब हमें खुदा की तरफ से जवाब मिलता है, हम उस पर अमल नहीं करते, हम अपनी मर्जी के जवाब हासिल करना चाहते हैं। बहुत सारे अफसोस के साथ पाकिस्तान में बहुत सारे खादम ऐसे हैं, पूरी दुनिया में ऐसे खादम, लेकिन पाकिस्तानी खादम जरा थोड़े से हट के हैं। ये वो जवाब हासिल करना चाहते हैं जो इनकी अपनी मर्जी के, वो खुदा हासिल नहीं करना चाहते। लेकिन जरूरत इस बात की है कि हमें खुदा के जवाब को हासिल करने की जरूरत है। और उन्होंने अपना घर जाकर बेचा, लाहौर वाला जैसा घर था, उन्होंने घर बेचकर आइजैक टीवी की बुनियाद रखी और उसे सैटेलाइट किया। और आज आइजैक दुनिया में पूरी दुनिया के लिए, पाकिस्तान के शहर से पूरी दुनिया के लिए बाइस खड़े होने की जरूरत है। हमें देखने की जरूरत, अपने मुस्तकबिल में देखने की जरूरत है। उनकी रोया खादम जी जो उनसे रोया थी, मुझे 1,000 करोड़, मुझे $1 करोड़ मुझे नहीं चाहिए, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे 1 करोड़ रूहें इस जमीन पर चाहिए। उन्होंने खुदा से रुपया पैसा नहीं मांगा, उन्होंने खुदा से रूहें मांगी, और खुदा ने 1 करोड़ नहीं, खुदा ने कई करोड़ रूहें दी। हालेलुया। हम अपने मुस्तकबिल को किस तरीके से देख करें? क्या हम अपने मुस्तकबिल में झांक रहे हैं? क्या हम अपने मुस्तकबिल को अपने अंदर आने की दावत दे रहे हैं? कल भी बात हो रही थी, मैंने कहा यार हम कब तक दूसरों के लिए मेहनत करते रहेंगे? कब तक दूसरों के लिए मेहनत करते रहेंगे? कब तक आप दूसरों की बिल्डिंग्स बनाते रहेंगे? आइए शुरू करें अपने
बात करेंगे हम, ये सबके लिए, मेरे लिए भी ये बात कि अगर हम आम तरीकों को इस्तेमाल करेंगे तो हम कामयाबी के लिए जो होता है फिर आम शख्स ही मानेंगे। तरीकों से हटकर तरीका इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारी कामयाबी भी आम लोगों से हटकर कामयाबी, फिर आप आम लोगों से हटकर लोग होंगे। और कलीसिया वैसे भी अलग किए हुए लोग हैं, फिर अलग किए हुए लोगों की अपनी एक अलग पहचान होती है। फिर वो लिखा है कि जहां तेरे पांव का तलवा है वो जगह और वो लोग मैं तुझे दूंगा। ऐसा कितनी आपने दुआ की इस बात के लिए, कितनी आप लोगों ने ये दुआ की, कितनी मैंने ये दुआ की है आज तक, कितना हमने इस्तेमाल किया। मेरे देखने वाले तमाम भाई बहन जितने लोग इस वक्त देख रहे हैं उनको भी मैं ये कह रहा हूं कि आज तक आपने इस इख्तियार को कितना इस्तेमाल किया, ये वादा किया है कि जिस जगह तू जाएगा, जहां तेरे पांव का तलवा टिकेगा, वो जगह और वो लोग मैं तुझे दूंगा। लेकिन क्या आपने इस इख्तियार को इस्तेमाल किया? ये मुस्तकबिल का पहला असूल है, देखना, उन चीजों को देखना, ईमान की आंखों से आने उन चीजों को देखना शुरू कर दें और आए देखना शुरू करें, अपने मुस्तकबिल में देखना शुरू करें। अगर खुदा ने